पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इस इस्लाही इक़दाम से तज़ादात का खात्मा होगा और टैक्स की अदायगी के अमल को आसान बनाया जा सकेगा। गुज़श्ता 7 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए ज़ब्तशुदा अजला को टैक्स में मुकम्मल छूट हासिल रही है। इन इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र टैक्स की ये छूट मुल्क के दीगर इलाकों में कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। लिहाजा तजवीज़ दी जाती है कि इन इलाकों में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, जिसका आगाज़ आइंदा माली साल के लिए 10% की कम शरह से किया जाएगा। ज़रई शोबा ना सिर्फ हमारी कौमी मईशत में नुमायाँ हैसियत रखता है, बल्कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुहर्रक कुव्वत का किरदार भी अदा करता है। जब फसलें अच्छी होती हैं तो हमारी मजमूई मुल्की पैदावार में नुमायाँ इजाफा होता है, और जब ज़रई पैदावार कम हो तो मईशत जमूद का शिकार हो जाती है। ज़रई शोबे हमारी कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नहायत अहम है। वज़ीर आज़म की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़रई शोबे को हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस साल खाद और पेस्टिसाइड्स पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जिसके लिए हम IMF के ताउन से भी शुक्रगुजार हैं। बजट 2024-25 में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए खाम माल की मुकामी ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। इस तब्दीली से कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों, ख़ास तौर पर स्पिनिंग यूनिट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरामदी धागा सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना रहा। कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों को बराबरी की सतह पर लाने के लिए दरामदी कॉटन जान पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में सेल्स टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, हम सेल्स टैक्स में चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात मुतारफ़ करा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जायदाद की मुतली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को ज़ब्त करना शामिल है। इन तमाम इक़दामात से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुतल्लिका कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ, जिनमें पब्लिक नोटिस, मुतल्लिका निगरान कमेटी, जिसमें मुतल्लिका तिजारती चेंबर का नुमाइंदा भी शामिल होगा, के सामने समाअत का मौका और 30 दिन के अंदर अपील का हक शामिल होगा। इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई-कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक़ मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स मुआहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं। इस ज़िम्न में कई ममालिक पहली डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारफ़ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजों से टैक्स वसूल किया जा सके। जो गैर मुल्क में रहते हैं मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई-कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है, अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सके और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल के अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए
ایک نیا قانون تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے تحت ڈیجیٹل پریزنس سے حاصل شدہ آمدنی پر ٹیکس کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کے دائرہ اختیار میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔